Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sarish Tariq and today we will discuss the orientation session regarding your IMM talks. So सबसे पहले तो thank you so much for trusting on the Dr. CE Academy team and I'm your chief mentor for your IMM exams. तो आज बेसिकली IMM talks की ओरिएंटेशन सेशन का मकसद यही है कि इसके बारे में आपसे ब्रीफली आपके सिलेबस डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के स्टेशंस होते हैं। इंटरेक्टिव स्टेशन विद एग्जामिनर होता है, इंटरेक्टिव स्टेशन विद रोल प्लेयर होता है, ऑब्जर्व स्टेशन होता है, स्टैटिक स्टेशन होता है और रेस्ट स्टेशन होते हैं, ठीक है। यूजली जो ज़्यादा अब लास्ट टाइम जो आया था वो इंटरेक्टिव सेशन ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे अब एक एग्जामिनर बैठा होता है। लाइक पहले जो स्टैटिक स्टेशन आते थे ना, अब स्टेशन वही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे एग्जामिनर्स पूछ रहा होता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टेशंस यूज्ड टू बी द इंटरेक्टिव स्टेशंस, ठीक है। तो यूजली इस स्टेशन पे एग्जामिनर को देख के स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है, और जो उनको चीज़ आ रही होती है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने जहन में पहले से ये जहन बना के जाएं कि हमारा जो भी स्टेशन होगा वो इंटरेक्टिव ही होगा, वहाँ पे यू हैव टू फेस द एग्जामिनर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब रेस्ट और स्टैटिक स्टेशन है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। बेसिकली दे आर प्रिपेयरिंग यू पीपल फॉर योर एक्सटेंडेड टॉक्स एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि जब आपका पार्ट 2 हो जाता है उसके बाद आपके एक्सटेंडेड टॉक्स एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे भी यू हैव टू फेस द एग्जामिनर्स, ठीक है। तो अभी से अपनी एक चीज़, अपनी एक हैबिट बना लो, ठीक है, कि आपने जो भी स्टेशन याद करना है या कोई भी ड्रिल करनी है या कोई भी आपने स्टेशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि हमेशा मेरे वहाँ पे एक एग्जामिनर बैठा होगा एंड यू हैव टू फेस द एग्जामिनर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली अक्सर बच्चे वो पिछले जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली कभी कभार इस माइंडसेट के साथ चले जाते हैं कि एक रेस्ट स्टेशन स्टैटिक स्टेशन होगा जहाँ बस पेपर पे लिखना होगा। नहीं, अब अगर पेपर पे लिखना भी है ना तो नेक्स्ट स्टेशन पे एग्जामिनर बैठा होगा, वो आपसे ये चीज़ डिस्कस करेगा, ठीक है। तो अब तकरीबन सारे जो स्टेशन हैं वो इंटरेक्टिव ही हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्टेटिक्स में बेसिकली अब यहाँ पे मैं जो टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ ना, इनमें से हट के कोई टॉपिक और नहीं आएगा आपका, ठीक है। यही सारे टॉपिक्स हैं जो कि IMM टॉक्स एग्जाम में आते हैं, इवन FCPS के भी यही ही हैं, ठीक है। FCPS में बस ऑन्कोलॉजी और ऐड की जाती है। तो ऑब्स्टेटिक्स में जो आपके इंटरेक्टिव स्टेशन विद एग्जामिनर है वो कार्डिनल मूवमेंट इन लेबर हो गया, वजाना ब्रीच डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी, फोर्सेप वैक्यूम डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया, क्लिनिकल पैरामीट्री, एपिजोटमी, सर्वाइकल टीयर रिपेयर, पेरिनियल टीयर रिपेयर, यूट्राइन कंप्रेशन, सूचर, बी लेंच वगैरह, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन, सर्वाइकल स्ट्रिक्लाज, ब्लैडर रिपेयर, यूरिटेरिक रिपेयर, ECV, IPV, पार्टोग्राफ, लेबर बोर्ड, ठीक है, और गायनी बोर्ड भी आ सकता है आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा इंटरेक्टिव विद द रोल प्लेयर, यानी कि मोस्टली जो अगर रोल प्लेयर बैठा होता है, ठीक है, तो वो आपकी काउंसलिंग का स्टेशन होता है, लेकिन वहाँ पे भी एग्जामिनर साथ बैठा होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। और जो मोस्टली टॉपिक्स होते हैं वो स्मोकिंग हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग, सडन IUD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, आइसोलेटेड हाइड्रोकैफ या कोई भी मेजर कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीटस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, थैलेसीमिया, हाइपरइमेसिस, रूबेला, चिकन पॉक्स यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ऑफ अ डायबिटिक वुमेन, ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और पोस्टनेटल डिप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वो टॉपिक ऑब्जर्गाइनी में से उठा के दे सकते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। अगर मैं आपको एक टिप बताऊं कि अगर आपको टिपिकल काउंसलिंग के अगर आपको स्टेप्स हैं, ठीक है, मैं ये आपको पढ़ाऊंगी कि कौन सी काउंसलिंग के स्टेप्स हैं, अगर आपने उनको भी फॉलो कर लिया और आपका बैकग्राउंड नॉलेज अगर वीक भी है उस स्पेसिफिक डिजीज़ के मतलब, फॉर एग्जांपल अगर थैलेसीमिया के बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपने अगर वो बेसिक स्टेप्स कर लिए हैं, ठीक है, और थैलेसीमिया के बारे में आपने मैनेजमेंट अगर आपको भूल गई है या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने नहीं ज़्यादा पढ़ा हुआ, तो एटलीस्ट वो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसके मार्क्स दे देगी, ठीक है, एग्जामिनर। जैसे सलाम करना, ग्रीट करना होता है, ठीक है, पेशेंट से आपने किस तरह इंटरेक्ट किया है, ठीक है, आपकी मतलब आपका लहजा क्या था, आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इवन ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग कैसी थी जब आप एंटर हुई हो, आपका एटीट्यूड क्या था, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के स्टेप्स में कौन सी मेन स्टेप्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके भी आप फुल मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज थ्योरी का होना चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंटर्स हैं जो फ्री के मार्क्स हैं काउंसलिंग के में, ठीक है। और काउंसलिंग तो ना वो तो डेफिनेटली बैकबोन है टॉक्स के लिए।
तो काउंसलिंग हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको उर्दू की काउंसलिंग भी सेंड करूँगी, ठीक है। थोड़े से वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं शुरू में पढ़ने के, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हम पेशेंट को भी तो अपनी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो नहीं एक्सप्लेन कर रहे होते ना, हमने उनको अपनी सादा ज़बान में ही उनको समझाना होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स फॉर द काउंसलिंग एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्व स्टेशंस में क्या है, एनाल्जीजिया इन लेबर है, सीजेरियन सेक्शन, वी बैग, यूट्राइन रप्चर, पीटम लेबर एबकॉर्स, कोटोइन, कॉट प्रोलैप्स, पीपीएच, बैलून टेम्पोनाइट, यूट्राइन इन्वर्जन, सीटीजी, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्व स्टेशन अब ऑब्जर्व स्टेशन नहीं रहे, अब ये भी इंटरेक्टिव स्टेशन ही हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सीजेरियन सी सेक्शन के है तो उसके ऊपर आपके पास या वी बैग की कोई पेशेंट है उसके ऊपर काउंसलिंग आ सकती है वी बैग की, ठीक है। तो वो आपके साथ एग्जामिनर बैठा होगा, रोल प्लेयर को बिठाएगा, या कोई आपको सिनेरियो लिख के दे देगा, ठीक है, जो रप्चर यूट्रस का होगा वो आपसे मैनेजमेंट पूछेगा, ठीक है। इस तरह अगर कॉर्ड प्रोलैप्स आपने पूरा सिनेरियो पेपर पे पढ़ा होगा, एग्जामिनर सामने बैठा होगा, वो कहेगा कि ये पेपर पे पढ़े क्या है, आपने कहना कॉर्ड प्रोलैप्स है, वो लिखा होगा सारा उसमें, अच्छा मैनेजमेंट बताओ कॉर्ड प्रोलैप्स की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, या सी सेक्शन करोगी कि इंस्ट्रूमेंट लगाओगी, इंस्ट्रूमेंट लगाओगी तो कौन सा लगाओगी और क्यों लगा रही हो, तो इन एक एक चीज़ का आपके वहाँ पे मार्क्स जो है ना वो आगे टिक करती जाती होती है, ठीक है। सीटीजी है तो सीटीजी आगे हो सकता है पढ़ी हो, ठीक है, और पार्टोग्राम पढ़ाओ, और अब तो जो है ना वो लेबर केयर गाइड आ गई है, ठीक है, तो वो भी सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो आगे पढ़ी होती है, वो कहते हैं कि इसको कैसे, ये होती क्या चीज़ है, ठीक है, इसको कैसे प्लॉट करोगे, अगर ऑलरेडी प्लॉटेड है तो उसकी डायग्नोसिस बता के उसकी मैनेजमेंट बतानी होती है, ठीक है। अगर पीपीएच है फॉर एग्जांपल, सिनेरियो पढ़ा होगा, ठीक है, वो लिख के सिनेरियो पढ़ा आपने, ठीक है, अच्छा उस पर फिट बैठा कि आपने वो लगाना है, बी लेंच लगाना है, ठीक है, तो वो बी लेंच के टाइप्स पूछेगी, वो पढ़ा होगा, आगे डमी पड़ी होगी, उस पर आपने बी लेंच लगाना होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व सेशन भी मोस्टली अब इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो गया, लेकिन टॉपिक्स यही होते हैं। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड, बायोफिजिकल प्रोफाइल, कल्चर मॉडिफिकेशन ऑफ बिशप स्कोर, एपगार स्कोर, एंटीपार्टम फीटस सर्विलेंस, इन्वेजिव प्रोसीजर्स में जैसे एमनियोसेंटिसिस हो गया, फोटोसेंटिसिस हो गया, सीवीएस वगैरह पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी, एएफएलपी, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, एएफएलपी और हेप सी, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना थ्योरी का वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम जब पास पेपर्स करेंगे तो ये सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगेन मैं हर टॉक्स वाले बच्चे को कहती हूँ कि देखिए आप लोगों ने थ्योरी का एग्जाम पास किया हुआ है, तो आपने जहाँ से भी पढ़ा एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर करना है, अगर इन्फेक्शन जहाँ से भी पढ़े हुए आपने खुद ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। पास पेपर में मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेप सी का करा रही हूँ तो मैं आपको उसके बेसिक पॉइंटर्स वहाँ पे भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी से अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मतलब एक महीने में या एक महीने या 10 दिन या 5 दिन में जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास बहुत टाइम होगा रिवीजन का, ठीक है। और बेसिकली रिपीटर्स के लिए ही ये कोर्स है, तो उनको इस बात का ये फ़ायदा होगा कि उनके पास रिवीजन का टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपने अपनी जो थ्योरी जहाँ से भी आपने पढ़नी है एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ करनी है। प्रेगनेंसी विद रीनल ट्रांसप्लांट पे इस मतलब अभी क्वेश्चन आया था, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, एक्लेम्शिया, ब्लड प्रेशर इन अ प्रेग्नेंट लेडी, ये भी आजकल एक बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, न्यूनेटल रिससिटेशन, ठीक है। ये सारे बेसिक पॉइंटर्स हैं जो कि आपके इंटरैक्टिव हो, ऑब्स्टेटिक हो, स्टैट किसी भी सेशन में आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही कह रही हूँ कि अब आपका हर सेशन ऑलमोस्ट इंटरैक्टिव ही होता है। इंटरैक्टिव का मतलब ये एग्जामिनर बैठी होगी, ठीक है, और आपसे वो पूछेगी। गायनी में इंटरैक्टिव सेशन एमवीए, डीएनसी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, यूसीडी, कॉपर टी, माइरीना, पैप्समियर, एलबीसी, पाइपल, लेप्रो, हिस्टेरो, सेल्पेंजो, ठीक है। ये आपके इंटरैक्टिव सेशन एग्जामिनर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होता है आपने, वहाँ पे अप्लाई करना होता है और उसमें फर्दर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रोल प्लेयर के साथ आपके अगेन वही काउंसलिंग है, प्राइमरी सब फर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेजेस, एक्टोपिक, पैप्समेयर, मेनोरेजिया, हिस्टेक्टमी, कॉन्ट्रासेप्शन, ओसीपीज, बीटीएल, मोलर, कोरियोकार्सिनोमा, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ठीक है। मोलर प्रेगनेंसी पे आपकी काउंसलिंग भी जैसे आ सकती है, बीटीएल पे भी आ सकते हैं। या अक्सर क्या होता है कि मोलर प्रेगनेंसी कंप्लीट मोल ना अल्ट्रासाउंड दिया होता है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दी होती है, तो वो पहले पूछते हैं कि अच्छा ये अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का, आपकी क्या डायग्नोसिस है, अच्छा आपने बता दिया स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है, मोलर प्रेगनेंसी है, अच्छा कंप्लीट मोल है, तो आपकी क्या मैनेजमेंट, आप क्या करोगे, सेक्शन में क्वेश्चन करोगे, अच्छा फिर फॉलो अप बताओ इसका, तो इस पे क्वेश्चन वो आगे आपसे पूछती जाएगी, ठीक है। गायनी में और इसके अलावा ऑब्जर्व स्टेशन जो मैंने कहा अब इंटरेक्टिव ही हो गया ऑलमोस्ट, फाइब्राइड हो गया, आईवी कैनुला हो गया, ठीक है, एशरमैन सिंड्रोम हो गया, आईयूआई कैनुला सॉरी, वेजाइनल वॉर्ड्स की अक्सर पिक्चर पड़ी होती है, रिंग पेजरी की भी पिक्चर पड़ी होती है, यूरोडायनेमिक जो है वो
बहुत ही बेसिक्स आते हैं आईएमएम के लेवल पे, ठीक है। तो हम इसके बेसिक्स ही करेंगे। हाँ, एफसीपीएस के लेवल पे ये यूरोडायनामिक की पूरा जो है एक्सटेशन आता है। मैकव्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ा होता है। मैकव्हील वो पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, इस चीज़ का क्या मतलब है, ये सारा हम पास पेपर्स में जब ये आएगा हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सारे जो है वो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हाँ, ये ऑपरेशन नोट्स, डिस्चार्ज कार्ड, इस पे भी आजकल बहुत आता है। ऑडिट अगेन मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। बेबी काइंड, हॉस्पिटल्स का पता होना चाहिए क्या होते हैं। लीफलेट अप्रेजल या जो है वो आपका उस पर लीफलेट अप्रेजल, इसका ये भी मोस्ट फेवरेट जो है वो टॉपिक है। एक लीफलेट पढ़ा होता है, ठीक है, उस पर वो आपसे पूछती है कि इसके में इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताओ, ठीक है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या बताओ। तो ये अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हर चीज़ के ना निमोनिक्स में आपको बताऊंगी कि ये निमोनिक आपने याद करना है। जैसे अगर लीफलेट अप्रेजल तो उसका भी निमोनिक है, चाहे वो फिर किस भी किस्म का लीफलेट अप्रेजल है, आपको वो निमोनिक, उस निमोनिक को याद करके उनके स्टेप्स पे जाके आपको मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। पोस्टनेटल विजिट वगैरह, अच्छा, कोलैप्स्ड प्रेगनेंसी और ये जो है ये सारे टॉपिक्स जो ना वो मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक वायलेंस इन प्रेगनेंसी, स्क्रबिंग, गाउनिंग, लविंग, ये भी आईएमएम के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कॉमनली यूज ड्रग्स इन ऑब्स एंड गाइनी, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट यानी कि जो अब प्रीटर्म लेबर में यूज़ करते हो निफिडिपिन, तो किस तरह डोज दोगे, ठीक है। सिंटोसिनॉन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कॉमन जो है वो क्वेश्चन है जिन पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। कैंगरू मदर केयर आया हुआ था इस दफ़ा, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स हैं एपिजोटमी सीजर, ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप, आर्टरी फॉरसेप, नीडल होल्डर, अल्ट्रासाउंड, स्पाइनल नीडल, एपिड्यूरल कैथेटर, वॉल्सैलम, एलिस फॉरसेप, क्यूरेट, डायलेटर और नेकुलम, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हम करेंगे। इसकी एक पूरी क्लास होगी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन होती है और इसके बाद वो फर्दर इसके इंडिकेशन पूछते हैं। इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोसीजर अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल डीएनसी आ जाती है, आपकी डायग्नोसिस डीएनसी आ जाती है, या आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन की कोई चीज़ आती है, आपने माइलिना रखना है, आईयूसीडी रखना है, तो उन सब चीज़ों में भी इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ हो रहे होते हैं ना। तो अगर वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट उठाए क्यों उठाए, क्या इंडिकेशन है, क्या करना चाह रही हैं इस पर, ठीक है। तो जब तक आपको प्रॉपरली रिकॉग्निशन नहीं होगी एक इंस्ट्रूमेंट की, तो आप उसकी इंडिकेशन भी नहीं बता सकोगे। सो इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट ये सारे टॉपिक्स, इनसे हट के कोई और टॉपिक नहीं आता, यही सारा पूल आपका यही है, ठीक है, टॉक्स के लिए। हम जो करेंगे इंशाल्लाह वो 2015 से अगस्त 2023 तक जो लास्ट हुआ है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा इंशाल्लाह। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 17 to 18 पास पेपर्स बनते हैं। कहने को ये अभी थोड़े हैं, लेकिन जब हम एक एक पेपर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यूजली जो हमारा टाइम पीरियड है वो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, मैंने इसको 1 मंथ तक रखा है। लेकिन आप लोग का एक्सेस टिल एग्ज़ाम डेट ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैडम 1 मंथ है तो फिर हम क्या करेंगे। आपने रिविज़न करनी है, जो आपने पढ़े रिविज़न करनी है, ठीक है। और ये 1 मंथ का टाइम जो है वो मतलब मेरे लिए मुश्किल है इतने शॉर्ट टाइम में कवर करना, लेकिन आप लोगों को इस तरह से आसानी हो जाएगी कि आपको लोगों को रिविज़न का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि कोर्स मोस्टली है रिपीटर्स के लिए, तो अभी आप लोगों को डबल थोड़ी सी, आप लोगों ने पहले भी माशाल्लाह तैयारी की हुई है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जस्ट 1-2 स्टेशन से रह जाते हैं और कभी कभार जस्ट 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट योर फेलियर, ठीक है। बिलीव मी कि जो भी टॉक्स का स्पेशली या थ्योरी का जितने भी मतलब रिपीटर्स होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम अपना पार्ट 2 बड़ा इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह इतनी दफ़ा पढ़ा होता है और चीज़ें रिफ़्रेश की होती हैं। डेफिनेटली जब आप एक अटैम्प्ट के बाद जब सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट देते हो तो वो आपकी पहले से बेहतर होती है, ठीक है, क्योंकि आप मज़ीद अच्छे से अच्छा करना चाहते हो। तो इंशाल्लाह एक पॉजिटिव होप के साथ आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। कोई अपने दिमाग को ओवरबर्डन नहीं करना, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपने, ऐसा नहीं है कोई चीज़ जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपने सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जस्ट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और येस, एग्जामिनर को कैसे फेस करना है, ठीक है, ये चीज़ आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। अगर आपने कोई फ्रेंड है साथ में, ज़्यादा अच्छी बात है, 2 फ्रेंड मिलके तैयारी करें तो फिर ये होता है कि आप लोग आपस में, जैसे काउंसलिंग की अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि काउंसलिंग की प्रैक्टिस आपने 2 फ्रेंड से मिलके करनी है, ठीक है। यानी कि एक आपका जो है वो बन जाएगा, पेशेंट बन जाएगा और एक एग्जामिनर बन जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के वही स्टेप्स को करते हुए वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर करोगे, तो इस तरह बिलीव मी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर इन केस कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कोलीग कोई भी नहीं है, तो घर में किसी को बड़े को कहीं आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछे, मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगी,
अगर वो भी नहीं पॉसिबल तो जस्ट गो सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर और जो है बस कंसिडर करो कि आप एक मतलब एक रोल प्लेयर का किरदार भी आपने अदा करना है, डॉक्टर का भी, ठीक है। तो और अगर आपने ड्रिल्स करनी है फॉर एग्जांपल, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जब आप ड्रिल्स की प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है, कोई भी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी साथ तैयारी करने वाला है, कोई मसला नहीं है। आपको अगर मैंने फॉर एग्जांपल ब्रीच की ड्रिल पढ़ाई है, ठीक है, आपने एक डॉल लेनी है घर में, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि जगह जगह से जाके आप लोग डमीज़ लोगों से मांगते फिर, क्योंकि यूनिट वाले डमी भी नहीं पे आपको प्रोवाइड करते। आपके घर में डॉल है, ठीक है, नहीं है तो ले लें प्लास्टिक की डॉल, ठीक है, सस्ती सी मिल जाती है, और उस पर मैनूवर्स करना सीखें। बिलीव मी, अगर आप मिरर के सामने बैठ के मैनूवर्स करेंगे, आप मुंह से बोलते जाएं और मैनूवर्स करते जाएं, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपने बोलना भी है, आपने एक्ट भी करना है। बिलीव मी, इट्स ऑल जस्ट लाइक अ ड्रामा, ठीक है। आपने एक्टिंग अच्छी करनी है। एक्टिंग अच्छी करने का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड नहीं करना कि बस आप रट्टू तोते की तरह बोलते रहें और आप मैनूवर्स करना ही भूल जाएं, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रीच के मैनूवर्स कर रहे हैं, आप मिरर के सामने बैठे हैं, ठीक है, ब्रीच के मैनूवर्स कर रहे हैं तो साथ में आपने बोलना भी है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होकर एक डॉक्टर की तरह, ठीक है, बिहेव लाइक अ डॉक्टर। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही फील करेंगे जैसे आप एक अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हुए हैं या आप अपने हॉस्पिटल के ओपीडी में बैठे हुए हैं। तो हम पेशेंट को किस तरह हम बात करनी चाहिए पेशेंट से, ठीक है। तो हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से लेके जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने आपको बोला कि आपकी नॉलेज के अलावा आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी ड्रेसिंग मैटर करती है, आप किस तरह रूम में एंटर हुए हो, आपका क्या एटीट्यूड था, आप बैठे किस तरह हो, आपके शूज़ कैसे थे। बिलीव मी, ये एग्जामिनर सारी चीज़ें ये नोट करता है, ये सच्ची बात है, ठीक है। तो खैर मैं साथ में इंशाल्लाह आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊंगी, हर टॉपिक के साथ साथ ये होगा। और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता, आप लोग इसी ग्रुप में रहोगे, आप लोगों को कोई भी इशू हो, मैं आप लोगों का सेपरेट डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगी टॉक्स का, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, ओवरऑल आपके एग्ज़ाम में आपको पता है कि 12 to 14 स्टेशन होते हैं, 6 मिनट हर स्टेशन पे होते हैं, 10 मार्क्स आपको चाहिए होते, 10 मार्क्स होते हैं, 6 पासिंग मार्क्स होते हैं, तो टोटल जो पासिंग मार्क्स होते हैं 60/100 होते हैं, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास प्री एग्ज़ाम ड्रिल्स क्या है कि लिसन टू योर मेंटोर, प्रैक्टिस 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 इन ग्रुप्स और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और ड्रिल्स अगर करनी है तो डॉल्स पे करनी है आपने। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम भी आपने नहीं लगा देना, टू द पॉइंट रहना है, जो एग्जामिनर ने पूछा है उसका जवाब देना है। आई टू आई कॉन्टैक्ट विद एग्जामिनर, यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद योर एग्जामिनर। बिलीव मी कि अक्सर जो है अदर देन काउंसलिंग, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग आपने उर्दू में करनी होती है, पेशेंट बैठा होता है, जो बात आपने पेशेंट से करनी है वो तो आपने उर्दू में करनी है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है या इवन उर्दू में पूछ रहा है, आपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज अपनी इंग्लिश ही रखनी है, ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है। कंट्रोल योर नर्व्स अगेन, ठीक है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँगी कि ये टैबलेट खा लो, वो टैबलेट खा के एग्ज़ाम में जाओ ताकि आपके नर्व्स कंट्रोल में रहे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप रात को जल्दी सोएं, नमाज़ पढ़ के सोएं, सुबह नमाज़ पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद बुक को हाथ मत लगाएं, बस कंसंट्रेट करें कि अब आपसे आगे क्या जो आपने पढ़ लिया, आगे आपने एक्ट करना है, ठीक है। डोंट गेट पैनिक एट एनी पॉइंट। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आप नहीं कर सकते हो, सॉरी बोलो, ताकि वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एग्जामिनर बढ़े और आपका टाइम ना वेस्ट हो। डू योर बेस्ट, आफ्टर एग्ज़ाम लीव द रिज़ल्ट टू अल्लाह माइटी, ठीक है। आपने अपना एग्ज़ाम दे के हॉल से निकल जाना है और किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, ठीक है, प्लीज़। बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे आते हैं, उनके मतलब बाद में वो पास भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि माहौल एक इतना टेंस वाला क्रिएट हुआ होता है कि उसके बाद आके वो एक हफ़्ता डिप्रेशन में ही गुजार देंगे, बस मेरा तो नहीं पास होना, ठीक है। तो देखिए, पास फेल होना अल्लाह के हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है, ठीक है। और ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। देखो, अब बिलीव मी कि FSC से लेके अब तक आपने कितने ज़्यादा एग्जामिनर्स को फेस किया है, तो बस कुछ और एग्जामिनर्स को फेस करना है और इंशाल्लाह उसके बाद जब ये पास हो जाएगा तो ये टाइम इंसान को भूल जाता है। और बिलीव मी कि ये तैयारी जो है आपकी एक्सटेंडेड टॉक्स के लिए, लॉन्ग केस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। और ये आपका
आज ओरिएंटेशन सेशन बेसिकली था। मेरे जो लेक्चर्स हैं टॉक्स के, ठीक है, वो तकरीबन सारे मैं रिकॉर्ड करूँगी पहले, फिर मैं आपको सेंड करूँगी। आईएमएम के लेवल पे ज़्यादा रिकॉर्डेड मैं इसलिए सेंड करती हूँ क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के साथ लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे जितने भी मेरे होती ज़्यादा आईएमएम कि मैं स्टूडेंट्स का ही कोर्स ज़्यादा लेती हूँ आजकल, तो वो ज़्यादा ट्रेनिंग ही करते हैं, तो दे लाइक कि हमें रिकॉर्डेड ही सेशन सेंड करें, ठीक है। तो यूली जो टाइम होता है वो मोस्टली या तो रात का टाइम होगा या सुबह का टाइम होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको सेंड कर दिया करूँगी। ये सारे पेपर्स हैं, ये सारी डेट्स हैं, इनमें कुछ डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ये कोशिश होती है कि मैं सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा लेके चलूँ। और अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग का टाइम, हर किसी की ट्रेनिंग चल रही है ड्यूटीज़ के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे फॉलो कर पाओ, ठीक है, आप एक दो पेपर मुझसे आगे पीछे भी हो सकते हो। इसलिए ही मैंने अपनी तरफ से 1 मंथ बताया, लेकिन हो सकता है 1 मंथ और 5 और 6 डेज़ हो जाए। और एक दफ़ा जब ये कोर्स हो जाए तो ये आपके पास अवेलेबल है टिल एग्ज़ाम डेट, आप स्क्रॉल अप करके किसी भी टाइम सुन सकते हो। और कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने नहीं कराई, ठीक है, तो वो जितना जल्दी पॉसिबल हो करा लें, ताकि क्योंकि फिर जब एक दफ़ा कोर्स सारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनको पीछे दोबारा करना मुश्किल होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।